चट्टान पर पहुंचे भेड़ियों ने गुस्से से दहाड़ने लगे, लेकिन उन्होंने पीछा छोड़ा नहीं। वे एक ढलान खोजकर नीचे फिसल आए। बूढ़ा घायल शिकारी को पीठ पर उठाए भाग रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी। भेड़िए नजदीक आ गए थे। बूढ़े ने शिकारी को नीचे रखा, कोट उतारा और कुल्हाड़ी हाथ में लेते हुए आखिरी लड़ाई की तैयारी कर ली। उधर शिकारी डर कर भाग निकला, जबकि पहाड़ी पर खड़ा भेड़िया राजा यह सब देख रहा था। बूढ़ा सतर्क खड़ा था, लेकिन जैसे ही भेड़िए ने छलांग लगाई, वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। भेड़िया उसे जमीन पर गिरा चुका था। फिर भी बूढ़ा शांत रहा। एक हाथ से उसने भेड़िए की गर्दन थाम ली और दूसरे हाथ से जमीन पर गिरी कुल्हाड़ी टटोलने लगा। जैसे ही कुल्हाड़ी हाथ आई, उसने पलटकर एक ही वार में भेड़िए को मार गिराया, लेकिन सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिली। दूसरा भेड़िया आ पहुंचा और उसकी बांह काट ली। कुल्हाड़ी फिर दूर जा गिरी। अब बूढ़ा सिर्फ अपनी ताकत के दम पर भेड़िए से भिड़ा। उसकी गर्दन को जोर से दबाए रखा, जब तक कि वह निढाल न पड़ गया। अब बूढ़े में खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। इतने में भेड़ियों का राजा उसके पीछे आ खड़ा हुआ। बूढ़ा जानता था इस समय डर दिखाना मौत बुलाने जैसा है। वह जमीन पर ही पड़ा पड़ा भेड़िया राजा की आंखों में आंखें डालकर घूरता रहा। आखिरकार बूढ़े की खौफनाक निगाहों ने भेड़िया राजा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह पूंछ दबाकर चला गया। बूढ़ा राहत की सांस लेकर वहीं ढह गया। अचानक उसे इंजन की आवाज सुनाई दी। उसमें जीने की उम्मीद फिर जग उठी। रेंगते रेंगते वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा और बचाव दल को देखा। वह पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। बूढ़ा बेबस होकर देखता रहा कि बचाव दल लौट गया। टूटा हुआ वह ढलान से लुढ़क गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मृत मां उसे लेने आई हो। सौभाग्य से उसका पोता हिम्मत नहीं हारा और वापस लौट आया। रास्ते में उसे जगह जगह भेड़ियों की लाशें दिखीं। खून के निशानों को देखते हुए उसने दादा को ढूंढ ही लिया। अंत में भेड़िया राजा दूरी से उस बच्चे को देख रहा था जो अपने घायल दादा को लेकर जा रहा था, और फिर अपने बच्चों के साथ शांत बर्फीले जंगल में गायब हो गया।